नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे सेल बायोलॉजी की। और सेल बायोलॉजी की जब अपन बात कर रहे थे तो अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के बारे में, और फिर उसके बाद अपन ने लाइसोसोम वगैरह देखा। और आज हम देखेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता क्या है। कोई भी यूकैरियोटिक सेल है और उस यूकैरियोटिक सेल में अपन ने ये चीज़ देखी थी कि जो उसका साइटोप्लाज्म होता है उसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। उन सेल ऑर्गेनल्स में आपके पास एक होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या काम आता है, इसकी डिस्कवरी किसने की, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सभी चीजें अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन ने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेनली अपन 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था। एक था उसका सिस्टर्नी, एक था उसका ट्यूब्यूल्स और एक था उसका वेसिकल्स। उसी प्रकार आपके जो गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है होता है वो भी आपका 3 स्ट्रक्चर या 3 स्ट्रक्चर से ही मिलकर बना होता है। सिस्टर्नी होती है, वहीं ट्यूब्यूल्स और वहीं आपके पास वेसिकल्स यहाँ बनी होती है। अब सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी की बात करें और डिस्कवरी में देखें कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या गोल्जी बॉडी नाम किसने दिया था, तो गोल्जी बॉडी नाम दिया था कैमेलो गोल्जी ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, आपके पास जो ओवल की जो सेल होती हैं उनको क्या किया था, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो आपके पास ओवल सेल होती है की सेल है या फिर कैट की जो सेल होती हैं उनको ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के प्लस सिल्वर साल्ट के साथ क्या स्टेन किया। और जैसे ही इन्होंने ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और सिल्वर साल्ट के साथ इनको क्या किया, स्टेनिंग की, तो उनको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उनको सीन हुई जिसे उन्होंने नाम दिया गोल्जी बॉडी। ठीक है, जो गोल्जी बॉडी उन्होंने नाम दिया वो उन्होंने अपने नाम के आधार पर ही इसको क्या दिया, इसका नोमेनक्लेचर किया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अदर्स नेम की कि इसके अदर नेम क्या होते हैं। जैसे अपन ने प्लांट्स के अंदर जब लाइसोसोम की बात की थी तो प्लांट्स में अपन ने लाइसोसोम को स्फेरोसोम नाम दिया था। वैसे ही जो गोल्जी बॉडी होती है उसको प्लांट्स में अदर नेम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं डिक्टियोसोम। ठीक है, तो डिक्टियोसोम को हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट होता है किसमें, प्रेजेंट इन प्लांट। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल यानी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस इसे क्यों कहा जाता है वो समझिए, क्योंकि यह क्या करता है कि कोई भी जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थ जो अनावश्यक आपके पास मटेरियल होता है उनको सेल से रिमूव करने का वर्क भी करता है। और अपने को पता है कि सेल से किसी भी मटेरियल को रिमूव करने के लिए एक अपन ने प्रोसेस पढ़ा था। जब सेल मेम्ब्रेन की अपन ने बात की थी तो वहां अपन ने एक्सोसाइटोसिस का मैकेनिज्म पढ़ा था। उस एक्सोसाइटोसिस के मैकेनिज्म में क्या होता है कि अपने अंदर या सेल के अंदर जो भी अनयूजफुल मटेरियल होता है उसको सेल से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो इस कारण इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। और डिक्टियोसोम जो कहा जाता है वो कहा जाता है इसे प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स जैसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर न देखकर एक थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं डिक्टियोसोम। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर में वही अपने को 3 फेज दिखाई देंगी। पहला आएगा आपके पास सिस्टर्नी। ठीक होता है, सिस्टर्नी में अपन ने सिस्टर्नी के बारे में बात की थी किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दूसरा आएगा अपने पास ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सिस्टर्नी के बाद ट्यूब्यूल्स और ट्यूब्यूल्स के बाद अपन ने पढ़ा था वेसिकल्स। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार इसका ओरिजिन देख लेते हैं कि ओरिजिन होता कहां से है। तो ओरिजिन अपने को पता है कि ये कहां से होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अपने पास जो स्ट्रक्चर बनी थी वो बनी थी अपने पास ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वाली सरफेस यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो पास वाली इस गोल्जी बॉडी की जो सरफेस होती है वो सिस फेस कहलाती है। ठीक है, सिस फेस कहलाती है। प्लस इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉन्वेक्स टाइप की होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स टाइप मींस देखिए एक होता है आपके पास उत्तल सरफेस, एक होती है आपके पास अवतल सरफेस। तो कॉन्वेक्स मींस इसका जो यहां से जो सरफेस रहेगी कुछ यूं रहेगी, तो इसे सिस फेस भी कहा जाता है, कॉन्वेक्स फेस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे फॉर्मेशन फेज भी कहा जाता है, क्योंकि जिन भी सब्सटेंस का ये फॉर्मेशन करेगी तो वो यहां से ही क्या करेगी, स्टार्ट करेगी फॉर्मेशन। और फिर ये फॉर्मेशन सिस्टर्नी से होता हुआ आपके पास ट्यूब्यूल्स और फिर वेसिकल्स की ओर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो अपन बात कर लें सिस्टर्नी की, तो सिस्टर्नी की जो शेप होती है आपको डायग्राम में ये सिस्टर्नी आपको दिखाई दे रही है। 1 सिस्टर्नी, 2 सिस्टर्नी, 3 सिस्टर्नी और 4 सिस्टर्नी और 5 सिस्टर्नी। ये 500 सिस्टर्नी आपस में क्या होती है, फ्लैट होती है और एक सिक्के के ढेर के समान संरचना के रूप में क्या होती है, विद्यमान होती है। जैसा कि आपको
आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका डायामीटर कितना होता है, इसका व्यास कितना होता है। तो इसका व्यास 0.5 to 1 माइक्रोन तक इसका क्या होता है, व्यास होता है। इसके बाद इसके नंबर्स की बात कर ले तो इसका नंबर होगा वो 6 to 15 होगा, ठीक है, 8 से 12 होगा, 8 to 12 इसका नंबर देखने को मिलेगा। और इस स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसका जो बीच वाला रीजन है, मिड वाला जो रीजन होता है वो आपको थोड़ा फ्लैट देखने को मिलेगा, बट इसका जो एज वाला रीजन है या किनारों वाला जो क्षेत्र है वो आपको फूला हुआ क्या होगा, सी दिखाई देगा, ठीक है। तो इसकी ये स्पेसिफिक इसका कैरेक्टर हो गया कि इसके मिड वाले रीजन में ये थोड़ा फ्लैट है सिस्टर्नी, और इसके जो किनारे हैं वहां से ये क्या है, थोड़ा फूला हुआ होता है। और जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपन ने देखा था कि जो सिस्टर्नी होती है वो क्या होती है, नॉन ब्रांच्ड होती है, तो यहां पर भी ये क्या होगी, नॉन ब्रांच ही अपने को देखने को मिलेगी। दूसरी इसकी स्ट्रक्चर ये अपने पास आ गई ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स कहां होती है, आपका सिस्टर्नी से ऊपर वाला रीजन, ठीक है। जहां पर आपके पास ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगी उस फेज को हम बोलते हैं ट्रांस फेज, ठीक है। और इसे एम फेज भी बोला जाता है। एम फेज क्यों बोला जाता है, एम का पूरा नाम है मैच्योरिंग फेज, ठीक है। मैच्योरेशन फेज भी इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो भी आपके पास मटेरियल या सब्सटेंस यहां से क्या फॉर्म होना स्टार्ट होगा वो उसकी ट्रांस फेज तक जाते जाते, कहां, उसकी ट्रांस फेज तक जाते जाते टोटली क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो इस कारण इसे मैच्योर फेज का नाम भी दिया गया। अब इसका सरफेस इधर कॉन्वेक्स था, तो इधर कैसा होगा, कॉनकेव टाइप की सरफेस। तो हम यहां लिख सकते हैं कॉनकेव टाइप का क्या होगा, यहां पर सरफेस होगा। तो अपने को यहां दो सरफेस मिला है, एक सिस सरफेस और एक ट्रांस सरफेस। जो ट्रांस सरफेस होता है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन, नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के पास वाला जो रीजन होगा वो आपका होगा ट्रांस फेज, ठीक है, ट्रांस फेज होगा। प्लस इसे एम फेज भी बोला जाता है क्योंकि यहां पर जो भी आपके पास मटेरियल होते हैं वो टोटली मैच्योर हो जाते हैं, टोटली फॉर्म्ड हो जाते हैं, इसलिए इसे मैच्योरेशन फेज भी कहा जाता है। और इसका जो आप शेप की बात करें तो वो कॉनकेव टाइप की होगी, ठीक है। दूसरा फेज आता है आपका कहां, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वाला जो फेज होगा, जहां से आपके पास जो भी आपको मटेरियल बनाना है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, तो उसे बोलते हैं अपन सिस फेज, यानी कि फॉर्मेशन फेज भी बोलते हैं, और यह कॉनकेव टाइप की होती है। अब ट्यूब्यूल्स की बात करें तो अपन ने ट्यूब्यूल्स वहां देखी थी कि वो ब्रांच्ड होती हैं, तो यहां पर भी आपके पास जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो क्या होंगी, ब्रांच टाइप की होगी। कुछ इस प्रकार से इनकी संरचना अपने को यहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, ये सिक्रेटरी होती हैं। ये क्या करती हैं, सब्सटेंस को सिक्रेट करने का काम करती है। जो भी सब्सटेंस आपका सिस फेज से फॉर्म होके आएगा वो ट्रांस फेज में, जब ट्रांस फेज यानी कि आपके पास ट्यूब्यूल्स के पास आएगा तो यहां से वो या तो अगर आपके पास लाइसोसोम बन रहा है तो लाइसोसोम के रूप में क्या हो जाएगा, सिक्रेट हो जाएगा, या फिर कोई भी अदर जैसे कोटेड वैक्यूल्स आ गई, ठीक है, प्रोटीन वैक्यूल्स आ गई, तो उनके रूप में भी ये क्या हो जाएगा, सिक्रेट हो जाएगा। इस कारण इसे सिक्रेशन आप बोल सकते हैं, ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। अब इसके बाद इनसे बनती है अपने पास वेसिकल्स। वेसिकल्स जो अपने पास होती हैं वो मेनली प्रोटीन, इन जो वेसिकल्स में मेनली प्रोटीन अपने पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये अपने पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात हुई कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो एक बार अपन फिर से रिवीजन करते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता क्या है। सबसे पहले डिस्कवरी की बात कर लें कि डिस्कवरी किसने की थी, तो डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने, और इन्होंने ओवल और जो कैट होती है उनकी सेल्स को ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड प्लस सिल्वर सोल्ट के साथ क्या किया, स्टेन किया। जैसे ही इन्होंने स्टेन किया तो ये इनको सीन हुई और इन्हें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इनको सीन हुई जिसे इन्होंने नाम दिया गोल्जी बॉडी। इसके अलावा अदर नेम्स में डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम किस में पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। इसके अलावा इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अपने पास अनयूजफुल जो भी मटेरियल होता है उसको सेल से क्या करती है, रिमूव करने का काम करती है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये मेनली कितने स्ट्रक्चर से बनी होती है। तो ये मेनली अपन ने बात की 3 स्ट्रक्चर से बनी होती है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। यहाँ पर आपके पास जो सिस्टर्नी होती है वो फ्लैट होती है और सिक्कों के ढेर के समान क्या होती है, एक दूसरे पर व्यवस्थित होती है। इसका जो डायामीटर होता है वो होता है 0.5 to 1 माइक्रोन। नंबर की बात करें तो 8 to 12 इसका नंबर अपने को देखने को मिलता है। और जो इसका मिड वाला रीजन होता है वो फ्लैट होता है, प्लस इसका जो किनारे वाला जो रीजन होता है वो आपका पास क्या होगा, फूला हुआ दिखाई देगा और नॉन ब्रांच। दूसरी आती है आपके पास ट्यूब्यूल्स।
ट्यूबुल्स आपके पास क्या होती है, ब्रांच्ड होती है और सिक्रेटरी होती है, और इसके बाद आपके पास वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, और जो वेसिकल्स होती हैं वो कैसी होती हैं आपके पास, प्रोटीन की। ठीक है, यहां पर आपको दो सरफेस आपको देखने को मिलेंगी, एक सिस फेस और एक ट्रांस फेस। सिस फेस क्या होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होगी, इसे फॉर्मेशन फेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से आपके पास सब्सटेंस का क्या होगा, फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। और ट्रांस फेज या मैच्योरेशन फेज में जाते जाते ये आपके पास जो भी पदार्थ हैं उनका पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे वेसिकल्स के बारे में, तो मेनली जो वेसिकल्स होती है उनमें मेनली प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, परंतु जो वेसिकल्स होती हैं वो मेनली अपने पास 3 टाइप्स की होती हैं। जो पहली वेसिकल्स होती है वो सिक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं, दूसरी आपके पास कोटेड वेसिकल्स, और तीसरी आपकी गोल्जी वेसिकल्स। अब यहाँ पर इन तीनों प्रकार की जो वेसिकल्स होती हैं, इन वेसिकल्स का क्या होता है, वर्क भी क्या होता है अपने पास, डिफरेंट होता है। तो हम सबसे पहले बात करें कि सिक्रेटरी वेसिकल्स की। ठीक है, सिक्रेटरी जो वेसिकल्स होती हैं तो वो देखिए क्या होती है, जब अपने पास यहाँ जो सिस फेस होता है, इस सिस फेस की तरफ से जो भी आपके पास मटेरियल बनना स्टार्ट होता है और वो बनकर आपका किधर, ट्रांस वाली फेज पर जाता है, और जैसे ही वो ट्रांस फेज पर जाता है और तो यहाँ पर इसका क्या होता है, मैच्योरेशन पूरा हो जाता है, और फिर अब अपने को इस पदार्थ को क्या करना है, सिक्रेट भी करना है। फिर से देखिए, कोई पदार्थ है, सिस फेज पर वो बनना स्टार्ट हुआ, और जैसे ही बना और वो ट्रांस फेज पर मैच्योर हुआ, और मैच्योर होने के बाद उसको जैसे ही अपने को आगे भेजना है, तो वो उस पदार्थ को किस माध्यम से भेजेगा, जिस माध्यम से भेजेगा वो होगी इसकी वेसिकल्स। तो ठीक है, यानी कि ऐसी वेसिकल्स, जिन वेसिकल्स में गोल्जी बॉडी द्वारा बनाए गए पदार्थ का क्या होता है, संचय होता है। फिर से बोल रहा हूं, वे वेसिकल्स, जिन वेसिकल्स में गोल्जी बॉडी द्वारा बनाए गए पदार्थ का क्या होता है, संचय होता है, उसे हम बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे सिक्रेटरी वेसिकल्स में, कि इसमें गोल्जी बॉडी द्वारा बनाए गए पदार्थों का क्या होता है, संचय होता है। दूसरा आता है आपके पास कोटेड वेसिकल्स। कोटेड वेसिकल्स क्या होती है, यहां पर जब ट्यूब्यूल्स तक अपनी प्रोसेस आ जाती है और ट्यूब्यूल्स के बाद जब अपने पास वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर एक स्पेसिफिक टाइप की वेसिकल्स बनती है, उसे हम बोलते हैं कोटेड वेसिकल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन, कोटेड वेसिकल्स बोलते हैं। और इस कोटेड जो वेसिकल्स होती है, इसमें क्या होता है, आपके पास प्रोटीन क्या होता है, विद्यमान होता है। तो दूसरे टाइप की वेसिकल्स की अपन ने बात कर ली कि कोटेड जो वेसिकल्स होती है, इसमें क्या होता है, आपके पास प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब दूसरी फिर वेसिकल्स, तीसरी जो वेसिकल्स होती है वो आती है आपके पास गोल्जी वैक्यूल्स। ठीक है, गोल्जी वैक्यूल क्या होती है आपके पास, अपन ने बात की थी एक बार अपने ओरिजिन की, लाइसोसोम जब अपन पढ़ रहे तो कि लाइसोसोम का ओरिजिन कैसे हुआ, तो अपन ने वहां देखा था कि अपने पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अपने पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपने पास गोल्जी बॉडी बन रहा है, और गोल्जी बॉडी से अपने पास बन रहा है लाइसोसोम। ठीक है, तो जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है वो हो तो किससे रहा है, गोल्जी बॉडी से। अब गोल्जी बॉडी के अंदर भी कितने प्रकार की वेसिकल्स, अपने पास 3 टाइप की, सिक्रेटरी, कोटेड और गोल्जी वैक्यूल्स। इनमें से कौन से प्रकार की वैक्यूल्स या वेसिकल्स है वो अपने पास लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगी, तो आपके पास जो गोल्जी वैक्यूल होती है ये आपके पास किसका फॉर्मेशन करती है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है। और अपने को पता है कि लाइसोसोम में जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उन एंजाइम्स का फॉर्मेशन कहां होता है, उनका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहां पर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। परंतु लाइसोसोम का खुद का फॉर्मेशन कहां होता है, उसका फॉर्मेशन होता है गोल्जी वैक्यूल से। ठीक है, ये अपने पास वैक्यूल के बारे में इसके बात हो गई कि कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, सिक्रेटरी होती है, कोटेड होती है और गोल्जी वैक्यूल होती है। अब हम बात करते हैं अपने पास ऐसा एक, जब अपन सेल की बात करें, मान लीजिए आपके पास ये सेल है और सेल में जिस स्थान पर आपके पास गोल्जी बॉडी पाई जाती है, उस स्थान पर कोई भी आपके पास अदर ऑर्गन देखने को नहीं मिलता, और उसको बोलते हैं अपन जोना ऑफ एक्सक्लूशन। ठीक है, ऐसा रीजन जहां पर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट हो तो उसके आसपास आपको और कोई भी दूसरा सेल ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिले, तो हम उसे बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूशन। ठीक है, उसे बोलते हैं अपन जोन ऑफ एक्सक्लूशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसका, कि गोल्जी बॉडी का वर्क क्या होता है। सबसे पहला अपन वर्क देखते हैं इसका क्या होता है। हमने बात किया है ट्रांसपोर्ट की।
ठीक है, क्योंकि इसके माइक्रो अपन इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोल रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोल रहे थे मींस अपने पास क्या हो रहा था, इसमें अपने पास ये जो अपने पास अनयूजफुल पदार्थ है, अनावश्यक पदार्थ हैं, उनको सेल से क्या कर रहा था, रिमूव करने का काम कर रहा था। तो इस कारण हम इसको बोलते हैं कि इसे सिक्रेटरी में अपन बोलते सेल ऑर्गेनल्स भी बोल सकते हैं, यानी कि स्रावित कोशिकांग भी इसे बोल सकते हैं। दूसरा इसका वर्क देखें तो वो होता है इसका सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन का में होता क्या है, जब अपन ने सेल वॉल फॉर्मेशन का ओरिजिन देखा था तो वहां अपन ने देखा था कि जो सेल वॉल होती है वो अपने पास किसकी बनी होती है, फ्रेगमोप्लास्ट की। और फ्रेगमोप्लास्ट किससे मिलकर बना होता है, अपन ने देखा था कि ER गोल्जी बॉडी और अपने पास स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो अपने पास इसका यूज आ गया एक सेल वॉल में। इसके अलावा जब अपन ह्यूमन स्पर्म की बात करते हैं, लाइक ह्यूमन स्पर्म की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये इसका हेड वाला रीजन होता है, ये मान लीजिए इसका एक मिड वाला रीजन हो गया और ये इसका टेल वाला रीजन हो गया। तो इसके हेड वाले रीजन पर आपको एक्रोसोम आपको देखने को मिलता है। जो आपके पास ये एक्रोसोम होता है, इस एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन के लिए भी क्या होता है, गोल्जी बॉडी का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। तो ह्यूमन स्पर्म के एक्रोसोम के फॉर्मेशन के लिए भी आपके पास क्या होता है, गोल्जी बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है। ये इसका हो गया तीसरा वर्ग। अब अपन बात करते हैं चौथे वर्ग के बारे में कि इसका चौथा कार्य क्या होता है। तो इसका जो फोर्थ वर्ग होता है वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा ये यौग फॉर्मेशन का निर्माण वर्क भी करता है। तो ये क्या करता है, और एक अपने पास यौग फॉर्मेशन का क्या करता है, वर्क भी करता है। तो ये आपके पास गोल्जी बॉडी के वर्क हुए। इसके अलावा जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी का क्या करता है, स्टोर करने का कार्य भी ये करता है। तो ये आपको याद रखना है कि विटामिन जो सी होता है, विटामिन जो सी होता है उसको स्टोर करने का जो वर्क कौन करता है, तो वो आता है आपके पास गोल्जी बॉडी। तो ऐसा क्वेश्चन आएगी कि गोल्जी बॉडी में निम्न में से कौन सा विटामिन स्टोर होता है। आपके पास एक जो भी ऑप्शन आए तो उनमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपके पास विटामिन सी। ठीक है, इसके बाद इसका वर्क होता है कि जब अपन मनुष्य की आंखों से जब आंसू आते हैं तो उन आंसुओं का फॉर्मेशन यानी टीयर फॉर्मेशन, यानी कि टीयर्स का जो फॉर्मेशन करता है वो भी आपके पास कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हुआ, गोल्जी बॉडी के वर्क पूरे हुए। अपन ने आज के वीडियो में पढ़ा कि गोल्जी बॉडी का डिस्कवरी किसने किया, तो जो गोल्जी बॉडी नाम दिया था वो गोल्जी बॉडी नाम दिया था कैमेलो गोल्जी ने। ठीक है, कैमेलो गोल्जी ने क्या किया था, अपने पास कैट और जो ओव्यूल आते हैं उनकी सेल्स को क्या स्टेन किया, और स्टेन कौन से अपने सब्सटेंस से किया, तो वो था ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड प्लस सिल्वर साल्ट। इन सभी से उन्होंने क्या किया, इसको स्टेन किया, और स्टेन करने के बाद उनको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिखाई दी। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिखाई दी तो उसे उन्होंने नाम दिया कैमेलो गोल्जी बॉडी नाम दिया। इसके बाद उसके अदर नेम की अपन ने बात की कि अदर नेम क्या होता है। तो अदर नेम में अपन ने देखा था कि उसके अदर नेम थे एक तो डिक्टियोसोम, जो डिक्टियोसोम आपके पास प्लांट्स में पाया जा रहा था। ठीक है, और अपन एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो गोल्जी बॉडी अपने पास विद्यमान था वो क्या था, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स था। वो ह्यूमन सेल्स के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जा रहा था, जबकि प्लांट सेल में ये डिक्टियोसोम के नाम से जाना जा रहा था। इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी अपन क्या कह रहे थे, बोल रहे थे। इसके बाद अपन ने इसकी संरचना की बात की थी कि संरचना में होता क्या है, सिस्टर्नी वगैरह, ट्यूब्यूल्स होता है, वेसिकल्स होती है। वेसिकल्स के अपन ने यहाँ 3 टाइप पढ़े थे, सिक्रेटरी वेसिकल्स, कोटेड वेसिकल्स और गोल्जी वेसिकल्स। सिक्रेटरी जो वेसिकल्स अपन ने देखी थी उसके अंदर आपके पास क्या विद्यमान था, आपके पास विद्यमान था गोल्जी बॉडी के द्वारा फॉर्म किए हुए जो भी पदार्थ होते हैं वो पदार्थ आपके पास सिक्रेटरी वेसिकल्स में देखने को मिले थे। कोटेड वेसिकल्स में आपके पास प्रोटीन देखने को मिला था। इसके अलावा गोल्जी जो वैक्यूल होती है वो किसका फॉर्मेशन कर रही थी, लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन अपने पास गोल्जी बॉडी कर रही थी, परंतु इसमें उपस्थित एंजाइम्स का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो आपका हो रहा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, इसके बाद अपन ने जब इसकी सिस्टर्नी की बात की थी तो सिस्टर्नी में अपन ने देखा था कि कैसी
स्ट्रक्चर होती है, नॉन ब्रांच्ड होती है, फ्लैट होती है, बीच में से आपके पास ये फ्लैट देखने को मिलेगी, साइड में से किनारों पर से ये फूली हुई देखने को मिलेगी। जो आपका पास जो सिस्टर्नी का आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास वाला जो क्षेत्र होता है वो आपका सिस फेस कहलाता है। ठीक है, यह कॉन्वेक्स प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स प्रकार का होता है। इसे फॉर्मेशन फेज भी कहा जा रहा था। फॉर्मेशन फेज क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या पदार्थों का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। फिर आगे जाने पर अपन ने देखा कि जो आपके पास जो आपके पास गोल्जी बॉडी होती है और गोल्जी बॉडी में आपके पास जो सिस्टर्नी होता है, इस सिस्टर्नी के अंदर जो आपके पास आपको किसी भी पदार्थ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो छिद्र या अपन बोले पोर पाए जा रहे थे, वो पोर कौन से थे अपने पास? वो थे अपने पास फेनेस्ट्रल, क्या बोल रहे थे उसको? फेनेस्ट्रल बोल रहे थे। तो इन जो छिद्रों को अपन बोल रहे हैं फेनेस्ट्रल, यानी कि सिस्टर्नी में उपस्थित छिद्र हैं उन्हें नाम दे रहे थे अपन फेनेस्ट्रल। फिर इसके बाद अपन ने ट्यूबल्स की बात कर ली थी कि ट्यूबल्स होती हैं वो अपने पास कैसी होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं और क्या होती है अपने पास? सिक्रेटरी इनका वर्क होता है। फिर इनकी जो अपनी जो ट्यूबल्स होता है इसका जो फेस होता है वो ट्रांसफेज होता है, एम फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मैच्योरेशन का आपका जो प्रोसेस होता है वो खत्म होता है और इसके बाद इससे क्या होती है, वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार अपना क्या हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक खत्म।